बोलो सतगुरु कबीर साहेब की। भाई भाई आप जे कहना तो बोली जाओ, ध्यान है ना। कोई बातें करे, कोई कर्म करे, एकाग्र चित्त वास्ते। और इष्ट के बारे में जे बोलना अति आवश्यक है। हाँ, कोई रे मुन्ना में जीव नहीं है, नहीं बोली जाए तो बस की बात नहीं है। बाकी इष्ट के बारे में जे बोलने में कंजूस नहीं करना चाहिए। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, श्रुति गोपाल साहेब की, गेबी साहेब की, सुखरामदास जी महाराज की, सतगुरु दयाल साहेब की, भोलाराम जी महाराज की, संत समाज की। संत मिलन संत मिलन को चालिए तजबाया अभिमान। ज्यों ज्यों पेंड आगे धरे कोटरी यज्ञ समान। संत मिलियाई तरा टले काल जाल झमचोट। शीस निवाया गिर पड़े अनंत पाप री खोट। गुरु बिन जारा ज्ञानरा लाए वस्तु अमोल। सौदागर साचा मिले ले सिर साटे मोल। संत बड़े परमारती शीतल जारा अंग। तपत बुझावे और की दे दे अपना रंग। संत वृक्ष सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार। साधु नहीं होते जगत में जल मरते संसार। ये जग में सकल सुख दाता। जाके इजते नाम नित्य निर्मल। जाके इजते नाम नित्य निर्मल। प्रेम मगन रस माता जग में सकल सुख दाता। हरे हमारे होए सतगत वाणी पल पल पुरगत गाता। हरे हमारे होए सतगत वाणी पल पल पुरगत गाता। सब जीवों पर दया निरंतर। सब जीवों पर दया निरंतर। शीतल प्रेम सुनाता जग में सकल सुख दाता। इसके हृदय नाम नित्य निर्मल। जाके हृदय नाम नित्य निर्मल। प्रेम मगन रस माता जग में सकल सुख दाता। हरे दर्शन करिया आप तीनों भागे सन्मुख पावन साता। दर्शन करिया आप तीनों भागे सन्मुख पावन साता। मोनी रे पूजे तो बोले मोनी रे पूजे तो। देवी परमनी माता जग में सकल सुख दाता। जाके हृदय नाम नित्य निर्मल। जाके हृदय नाम नित्य निर्मल। प्रेम मगन रस माता जग में सकल सुख दाता। हरि पावे रे जोरे पावे रे बंदो समुद्र के तट जाता। हरि पावे रे तो पावे रे बंदो समुद्र के तट
जग में सकल सुख दाता। जाके हृदय नाम नित निर्मल, जाके हृदय नाम नित निर्मल, प्रेम मगन रस माता जग में सकल सुख दाता। हर जग में जगत से न्यारा जूझन पूरण पाता। हर जग में जगत से न्यारा जूझन पूरण पाता। सुंदर दास संत जने, सुंदर दास संत जने, बेटे आप विदाता जग में सकल सुख दाता। जिनके हृदय नाम नित निर्मल, जाके हृदय नाम निर्मल, प्रेम मगन रस माता जग में सकल सुख दाता। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, सूती गोपाल साहेब की, गेबी साहेब की, सुखराम जी महाराज की, संत समाज की, भक्त समाज की, बस्ती नगर की, आज के आनंद की साहेब। मंच पर विराजमान महंत श्री हरिदास जी महाराज, निर्मलदास जी महाराज, स्वामी श्री गोटन से पधारे। इधर हमारे विनोद साहिब गंगानगर से, और हमारे साथ में संत जी राधेश जी और साहित्य की शिष्य शादी मैंने और भक्त सज्जनों, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि शायद ये तीसरी वर्षी है, चौथी। तो गेबी साहिब ने करीब करीब 3 साल हो गया अपने स्थूल शरीर छोड़ करके वो अपने स्वरूप में लीन हो गए, विजय मुक्त हो गए, मोक्ष धाम कल्याण निर्वाण पर जो भी कह दो वो प्राप्त कर दिए। तो उन महापुरुषों के निर्माण दिवस मनाने का मतलब क्या है? उन महापुरुषों के आदर्शों को हम अपने जीवन में धारण करें। उन्होंने गेबी साहिब के साथ में मेरे रहने का काफ़ी अवसर पड़ा। 1 साल चतुर्मास भी हमने शामिल किया था उधर जोधपुर के आगे इनके जन्म स्थान में। उनके बाद में उनके संबंध हुआ के बाद में करीब करीब अंत तक का हमारा उनका संबंध बना रहा। और उनका बड़ा सरल स्वभाव था और त्यागी संत है। मैं कभी कभी कहता साहिब पैसा कोई प्रेम से दे तो ले ले करें कि साहिब बहुत समय बीत गया, अब थोड़ा सा समय निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है पैसा वैसा वो हाँ कोई आओ तो छड़ा तो अष्टांध्र महीने अलग बात है, लेकिन वो लिया करता नहीं थे। एक दफे कहीं हम उधर से आ रहे थे बाड़मेर की तरफ से, कोई चादर के अंदर पैसा डाल दिया होगा। तो जब वो चादर उसमें निकाला तो उसमें 500 को लौट गिरा। तो वो तो हाथ लगाते नहीं थे कोई दूसरा मत पंथ का कोई संत के लाल कपड़े वालों का, तो उसको बोला इधर बोलो ये उठा लो 500 रुपया, 500 रुपये उठा लो। तो उन्होंने वो अपना पैसा ले लिया, बड़ा खुश हुआ कि शायद ही अपना पैसा नहीं लिया और हमको दे दिया। तो कहने को मतलब है और उनका बड़ा त्याग विराग से अपना जीवन निभ गया और उन्हें निभा दिया। और बहुत लोगों ने उनकी खूब सेवा करी और उन्होंने बड़े अच्छे लोगों को जोड़ा रहा। वर्तमान हमारे हरिदास जी महाराज भी उनके वो जैसे भी प्रवक्ता भी थे और कलाकार भी थे, ऐसे ही हमारे हरिदास जी महाराज भी आप लोगों के बड़ा सौभाग्य है जो अच्छे अच्छे विचार, अच्छी कथा और अच्छे ज्ञान सुनाते रहते हैं। तो इसमें संत महात्मा के जग में संत सकल सुखदाता। सुख का दाता कौन है? जो आदमी सुखी रहता है वो दूसरों को सुख देता है, और दुखी रहता है वो सुखी और दुखी की क्या परिभाषा की जाए? वो आदमी सुखी है दुखी है? जो आदमी सुखी होगा, जिनके संपर्क में आएंगे वो सबों को सुख देगा, देखो वो सुखी है। और जिनकी संपर्क में आएगा वो दुख देंगे, वो तो दुख दे उन्होंने, क्यों उनके पास में दुखी है तो दुख देगा, और सुखी आदमी सुख देगा। आदमी पास रुपया पैसा कपड़ा कल कान खा रहे चाहे कितना भी हो, लेकिन हम दूसरों को सुख देंगे तो सुख मिलेगा। कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है 2 ही, और सुख दिया सुख होते रे, दुख दिया
दुख होए। आप सभी को भी पूछा जाए, आप सुख चाहते हो कि दुख चाहते हो? नहीं महाराज, माँ तो सुख चाहवा, शुक्र वास्ते तो यहाँ आए। तो हम चाहते तो सुख है। कबीर साहब कहते चाहते सुख, दुख संग नहीं छाड़े। चाहवा तो आप सुख आ, लेकिन दुख लारे लागोड़ो, ये क्या बात है महाराज? तो अपन चाहवा तो सुख आ, लेकिन मन से वचन से कर्म कैसा करा? दूसरा ने दुख देवनो, दूसरा ने दुख देवनो जब लग बंद नहीं करियो तो आपको कोई सुख देने वाला नहीं। इसलिए हम मन से वचन से कर्म से जहाँ तक बना है हम थोड़ा कष्ट सहन कर ले, लेकिन दूसरा को दुख नहीं देवे, ये हमारी भावना हमेशा बनी रहे। तो जग में संत सकल सुख दाता, सकल सब प्रकार से सुख देने वाले संत होते हैं। और संतों के शरणा में जाएंगे, पानी के पास में जाएंगे शीतलता महसूस होगी, अग्नि के पास में जाएंगे गर्म महसूस होगा, संतों के पास में जाएंगे तो शांति और शीतलता। क्यों? संत महात्मा का स्वभाव सरल है, शीतल है, सुखद है, इसलिए जग में संत सकल सुख दाता। अब के दर्शन, जग में संत सकल सुख दाता। और कहीं पहले चरण की करेंगे है, जन्मे संत सकल सुख दाता, जिनके हृदय नाम नित्य निर्मल प्रेम मंगल रस। आपके कोमल चित्त और गदगद वाणी, उसका शरीर ही बड़ा पुलकित और वाणी भी बड़ी पवित्र निर्मल होगा, गदगद वाणी। और सब जीवों पर दया निरंतर, शीतल बेन सुनाता, सब जीवों पर निरंतर दया दया दया। दूसरों को हम दया करेंगे तो हमारे पर दया होगी, हम दूसरों पर निर्दया करेंगे तो हमारे पर दया होगी। तो सब जीवों पर दया निरंतर शीतल बेन सुनाता। तो ये भजन गाने का कहने का क्या मतलब है? जिस प्रकार उस महापुरुषों ने भजन किया है, इसी प्रकार वो भजन, वो वाणी हमारे जीवन में चरित्रार्थ होनी चाहिए, तब तो हमारा सत्संग में आ रहा सुनना सार्थक होगा। बाकी संत कह दिया वो वाणी हम सुन लिया और वो संतों की वाणी अपने जीवन में उतारी नहीं आपा, तो अपने पूर्ण रूप से हम सुख और शांति कहते हैं, उनका हम भागीदार नहीं होंगे। इन वास्ते संत महात्मा कहे जग में संत सकल सुख दाता, जहाँ के हृदय नाम नित्य निर्मल। नित्य अपने मंदिर में इन्हें हमेशा, मतलब हाथ में काम हृदय में राम के कभी सरे दो काम। हाथ में तो अपने काम है, लेकिन मनीरामो अपनो कटिने लागो है। गुरु महाराज के नाम में, गुरु महाराज के सतुपदों को याद कर रहा है कि किसी सास बहू को याद कर रही है, एक बहू सास को ये कर रही है, एक दिवरानी जिटानी को कटू बाडू कटू करूँ कटू, पड़ोसी पड़ोसी को। ये हमारा चिंतन हो रहा है कि संतों की वाणी का ये विचार करना है। जो जितने जीवन के अंदर जो हमारी मेमोरी में रहेगा वही हमारे काम आएगा। कि आगे है सो अबेर, अब से आगे हो। दादू तीन ही लोग की पूजे विरला कोई। आज हमारा जो वर्तमान का जीवन चल रहा है वह हमारे पुण्य पहले जन्म का अच्छे कर्मों का परिणाम है। और आज जो हम कर्म करेंगे वो हमारे आगे के लिए। शरीर तो नासी है, लेकिन आत्मा अविनाशी, वो कभी मरता नहीं। मुक्त हो जाएंगे तो सबसे बढ़िया झंझट छूट जाएगा, लेकिन मुक्त नहीं होंगे, शरीर को वापस दान करेंगे तो हम दूसरों को सुख देंगे तो सुख मिलेगा। इन वास्ते के जग में संत सकल सुख दाता, जिनके हृदय नाम नित्य निर्मल हो। तो प्रेम मंगन रस माता, किन में मंगन? कोई दारू में, कोई बीड़ी में, कोई लड़ाई में, कोई निंदा चुगली में मंगन नहीं, अपने आत्मा राम में। 24 घंटा है, 24 घंटा के अंदर कहे कबीर साहब 7 पैर गर्दंदा कर ले, एक पैर हरि का चिन्ह धर ले। कहे कबीर मुख गाय के बन जावे, मौज भली कारे, मत भूलो नाम हरि का। तो हम 24 घंटा के अंदर 3 घंटा भी हम स्वाध्याय साधना भजन साधन एकाग्र चित्त करके नहीं बैठेंगे तो जीवन में एक खुरापात है, वही पास में रहेगा, मरेगा तो वही साथ में जाएगा। इन वास्ते संत महात्मा के सब जीवों पर दया निरंतर शीतल बेन सुनाता, जग में संत सकल सुख दाता। मौन रहे पूछे तो बोले के वे प्रेम की बाता। ज्यादा आदमी को मौन रहना अवश्य है। जिन आदमी का जितना मन निश्चल होगा उतना आदमी मौन रहेगा। और जिसने बोलने की आदत पड़ी हो तो बोलता ही रहेगा, बोलता रहेगा। कोई नहीं रहेगा तो अकेले ही बातें करेगा। माने चौधरी जो कट बाहर जावे, बाहर में खेत में तो आता हूँ यूँ झटका दे, यूँ बोले। चौधरी का मतलब है अपने सीरी समाज को भी चौधरी कहते, वो नहीं हमारे जाट समाज को चौधरी कहते हैं।
तो वो हाथों दावार मतलब बातें करता रहे क्यों मन में मोमरी में भरा हुआ है। कहने को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम भीतर बाहर से मौन रहे, मौन, और पूछे तो बात को बता दे, और बाकी ज़्यादा बोल लेकिन कम से कम आप कम बोलोगा तो आपको हम चाहते क्या, हम शांति चाहते हैं। तो शांति जितना आप मौन रहोगा उतनी जीवन में शांति आएगा। मौन ही रहे, पूछे तो बोले, कोई पूछे तो बोल दो, बता दो कि भाई ये बात ऐसी है, और अच्छी शिक्षा दे दो। और के ब्रह्म की बात है, संत महात्मा है कि ब्रह्म के वे दादू जी महाराज के सिद्धांत में आत्मा को, चेतन को ब्रह्म कहा है। कबीर साहब की वाणी अलग है। कबीर साहब ने वो तो ब्रह्म, अपनी आत्मा कह दो, ब्रह्म कह दो, चेतन कह दो, बात एक ही प्रवाची शब्द, लेकिन यह ब्रह्म का मतलब एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्मवादी भी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्व में से तू ही ब्रह्म है। लेकिन श्रेष्ठ है जो आत्मा है, उन आत्मा की तरफ संकेत करते हैं कि भाई संत महात्मा मौन रहे, पूछे तो बोले के वे ज्ञान की बात आ। अब के दर्शन करिया ताप तीनों भागे, संतान का दर्शन करना वास्ते 3 तापों की निवृत्ति होती है। 3 ताप क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक 3 ताप है। 3 ताप देह में फोड़ा, फुंसी, लकवा, कैंसर, टीवी, उनको दैहिक ताप कहते हैं। दैविक ताप अचानक आदमी एक्सीडेंट हो गया, दीवार पड़ गई, पानी में डूब गया, जल में अग्नि कोई हो गया कांड, उनको दैविक ताप कहते हैं। भौतिक ताप इंसान ने मार दिया, पशु है, सांप है, जानवर, कोई प्राणी के द्वारा घात हो गया, ये 3 ताप है। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 ताप क्यों होता है महाराज? तो संत महात्मा कहे हम जबान से गाली, निंदा, झूठ बोलेंगे तो हम दूसरों को गाली, निंदा, झूठ बोलेंगे, लेकिन वो उलट करके हमारे जीवन में दैहिक ताप आएगा। और मन से हम किसी का आए तो बुरा सोचेंगे तो दूसरा का बुरा नहीं होगा, ध्यान कर लेना, वो उलट करके हमारा ही बुरा होगा। उसको कहते हैं दैविक ताप। अचानक आदमी एक्सीडेंट हो गया, अग्नि में जल गया, दीवार गिरी, और कोई घटना होगी, लाग गई, उनको दैविक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप, जो इंसान शरीर से चोरी, झाड़ी, जीव हिंसा, ये 3 कर्म करेगा तो उनके जीवन में आएगा, ये ताप आएगा, भौतिक ताप। इंसान है, प्राणी है, द्वारा उनके जीवन में घात होगा और कष्ट होगा। तो अब 3 तापों से बचना चाहे तो क्या करना है? तन, मन, वचन को निर्मल करना है। हम कबीर साहब की परंपरा में हम जब आते तो 3 बार करते साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे। तो मैं किससे पूछता हूँ 3 बार क्यों करो, 4 बार कर लो, बनी 2 बार एक ही कर लो तो कहीं फर्क पड़े? ए बाप जी अभी माँ तो यूँ आवे चलती आ रही है, दिन भाई करा ही जाती 3 बार। तो 3 बार का मतलब है हमारा तन पवित्र हो, मन पवित्र हो और वचन पवित्र हो। ये तन, मन, वचन पवित्र वास्ते 3 तापों से छुट्टी मिलने के लिए इष्ट से गुरुदेव के हम 3 बार साई बंदगी करते हैं। इन वास्ते के दर्शन करिया ताप तीनों भागे, और सन्मुख तो पाप न, संतों के पास में रहेंगे तो पाप नजदीक ही नहीं आएगा। यहाँ हम बैठे था, हमारा मन निर्मल है, पवित्र, जो पाप गेट के बारे है और ते फांसा पीर या डोर वो थारी मारी करने डूब गया, बोर्ड और बायड़ी फलाने रोड, वो पाप आन धर्म मत बैठ जाए। इन वास्ते यहाँ से जाओ तो भी संतों का विचार और वाणी को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इन वास्ते कहे भावे निंदो भावे बंदो, कोई अपनी निंदा करे, छो निंदा करता, निंदा करे जो काम नहीं करना, ये भी ध्यान में कोई लगता है जब देखा क्या महात्मा निंदा भलाई करो नहीं, अपन निंदा करें तो शुभ कर्म नहीं करना है। निंदा जैसा कर्म करेगा, कबीर साहब के साक्षात शब्द कबीर का प्रकट है दिगमाई, जैसा को तैसा कहे तो निंदा नहीं। तो हम अच्छे कर्म करें और अच्छे विचार रखें, कोई हमारा नीचा दिखाने के लिए तो हमारी निंदा करेगा, वो एड़ो भले बाहरी फलाना एड़ो, तो वो हमारे मतलब ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो भावे निंदो, और कोई अपनी बंदगी करे, कोई बंदना ज्यादा कर देवे तो भी अपन को उत्तान नहीं हो, अपन उत्तान तो काम करा देने। हर आदमी का फर्ज बनता है, बड़े बुजुर्गों का, संतों की आरती वंदना हम उनका अभिवादन करते हैं। तो भावे निंदो भावे बंदो, तो समदृष्टि तद ज्ञाता, सबों के ऊपर समदृष्टि रहता है। समदृष्टि परिवार में, घर में, देश में, गांव में समदृष्टि रहेगा तो हमारा घर, परिवार, देश मजबूत रहेगा। समदृष्टि नहीं रहेगा, घर में एक माता बहन है भोजन खिलाने वाली, तो आपा बेटा ने ज्यादा गाल दियो, नंद भैया ने थोड़ो गाल दियो, दिवरानी दिलो है तो जिटानी दिलो है ना,
समदृष्टि होगा सब हमारे परिवार की, समदृष्टि होगा तो घर संगठित होगा। एक पिता है, 4 पुत्र है, 2 पुत्र है, उनमें समदृष्टि होगा तो घर संगठित होगा, गांव संगठित होगा, देश संगठित होगा। समदृष्टि तत् ज्ञाता, तत् के आत्म तत्व है, तत् ज्ञाता। कोप नहीं करे हर्ष नहीं मारे, प्रेम पुरुष से माता। उन्हें तो कोप करता है हर्ष माता। प्रेम पुरुष कहाँ है? पुरुषेति पुरुषा, शरीर रूपी पर में शयन करने वाला जो चेतन बैठा है वो सत्पुरुष है। सत्पुरुष कहाँ है? कोई आकाश में सत्पुरुष नहीं बैठा है। इस शरीर रूपी, इस शरीर के अंदर जो चेतन सत्ता बैठी है उनको सत्पुरुष कहते हैं, सत्पुरुष है। उन सत्पुरुष को चिंतन करना ही सतलोक की प्राप्ति है। उन अमर आत्मा का बोध करना ही अमरलोक की प्राप्ति है। कहते अमरलोक नहीं आते जाना आगे कटे ऊपर अमरलोक है, सतलोक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेम पुरुष से माता। अब के जग में रेवे जगत से न्यारा, जग में तो आपा हैं और जगत भी क्या है? कौन सा जगत है? देखो पहला जगत है अपनो मन और दूसरो जगत है अपनो तन। तो मन आपा कटे रहे, मन अपनो साथ में, तो मन अपनो साफ रहना चाहिए, निर्मल रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। अपा कटे बैठा सत्संग में यार मन में अपने विकार है, बुराइयां है, गंदगी है, तो फिर बाहर से अपा तन धोए लेकिन मन तो साफ ही हो नहीं। मन को निर्मल करने के लिए हम सत्संग में जावे तो संत महात्मा के जगत में रेवे जगत से न्यारा, जीव जल पूर्ण पाता। जैसे जल में रेवे और जल से वो कमल अलग रहता है, इसी प्रकार हम संसार में तो रहेंगे लेकिन हमारा मन वचन कर्म पवित्र होगा। तो जग में रेवे जगत से न्यारा, इस शरीर में संसार में रह करके और अपनी आत्मा को इनसे भिन्न देखो। शरीर तो नासी और मैं अविनाशी हूँ, शरीर जड़ है और मैं चेतन हूँ। मैं शरीर जड़ नहीं हूँ। शरीर को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसी का पुत्र, सब पाप का यही पाप है। मकान और मकान का मालिक अलग अलग है, गाड़ी और गाड़ी का चालक अलग अलग। मैं कभी पूछता हूँ कि शरीर आपका है, आप शरीर है, तो समझ में थोड़ी कम आ रहा है। तो मैं तो मोबाइल आपका है, आप मोबाइल है, नहीं मोबाइल में नहीं महाराज मारो मोबाइल। तो कहने का मतलब है ये शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरी आँख है, मेरा कान है, कि मैं आँख हूँ, कान हूँ, पेट हूँ, नहीं। मेरा है और मैं तो शरीर अलग है और मैं अलग सकता हूँ। इसी प्रकार के जगत में रेवे, इस शरीर में रेवे जो शरीर से न्यारा वही जगत है। तो जीव जल पूर्ण पाता, जैसे जल में जैसे कमल रहे जलमई करे पसारा रहे, ताकि ऊपर नीर नहीं ठेरे ढड़क जाए जैसे पारा रहे। इसी प्रकार हम शरीर में रहे, संसार में रहे, लेकिन संसार की बुराइयां, संसार के विकार, संसार दोषों से हम अलग रहेंगे तो हमारा जीना सार्थक, सत्संग में आना सार्थक हो जाएगा, सत्संग सुनना सार्थक हो जाएगा। और हम सत्संग में आए और सुने लेकिन अपने स्वरूप का बोध नहीं है, शरीर को ही मैं मान लिया और मन वचन कर्म पवित्र नहीं है, तो ये बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। तो हमें घाटा नहीं उठाना, मन वचन कर्म को पवित्र कर निर्मल करके अपनी आत्मा में स्थिति बना करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। बस मैं इतना ही कि अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, गिरी साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद की, साहेब बंदगी साहेब।